भावाय भावाय सर्व भावांतरक्षणे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परम कृपाळु देव श्रीमद राजचंद्र जी रचित अध्यात्म महाकाव्य परम पद की भावना अपूर्व अवसर एवं प्यारे अवसर, इसके 8 नंबर की लाइन है। बहु उपसर्ग करता प्रतिपण क्रोध नहीं वंदे चक्री तथापि न मळे मान छो देह जाय पण माया थाय न लोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि निदान जो अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे क्यारे थईशुं बायांतर निर्गंत जो अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे क्रोध प्रत्येतो वर्ते क्रोध स्वभाव का मान प्रत्येतो दीनपणानु मान जो माया प्रत्ये माया साक्षी भावनी लोभ प्रत्ये नहीं
થાય ન રોમમાં લોભ નહીં છો પ્રબળ સિદ્ધિ નિદાન જો અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે। 8 नंबर का पहला लाइन, बहु उपसर्ग करता प्रत्यय पर क्रोध नहीं। 7 नंबर में पहली लाइन आई थी, अपनी चली थी, क्रोध प्रत्यय तो वर्ते क्रोध स्वभाव का, वो अंदर की बात थी और ये बाहर की बात। बहु उपसर्ग करता प्रत्यय पर क्रोध नहीं। 7 नंबर की जो पहली लाइन है उसमें मुनिराज क्रोध करते हैं। 8 नंबर की पहली लाइन में मुनिराज क्रोध नहीं करते हैं। देखो, एक निश्चय है, एक व्यवहार है। क्रोध करते हैं, किस पे गुस्सा आया? अपना उपयोग अपने परमात्मा को छोड़ करके बाहर गया तो ऐसा समझते हैं कि जितना परमेश्वर को, भगवान को अपने आत्मा से प्रेम है उतना मुझे मेरे आत्मा पे प्रेम नहीं है, इसीलिए मेरा उपयोग बाहर गया है। That means मुझे मेरे आत्मा के प्रति क्रोध है और मुनिराज को ऐसे क्रोध के प्रति क्रोध होता है, मतलब अपने के ऊपर क्रोध करते हैं। ये 7 नंबर में चला। 8 नंबर में कि अपनी आत्म साधना के लिए 6 खंड का राज, हजारों रानियों को छोड़ करके, महलों को छोड़ करके, तन पे वस्त्र नहीं, पैर में चप्पल नहीं, और साधना करने के लिए अकेले वन में चले जाते हैं, जंगल में। और फिर पूर्व के कोई वैरी भूतकाल में किए हुए कर्मों की सजा देने के लिए उनके ऊपर अत्याचार करता है, तो क्या होता है? ऐसे प्रसंग बनते हैं तो क्या करते हैं? मुनियात को डर नहीं है। मुनियात तो जैसे महलों को छोड़ा है, साहिबी को छोड़ा है, राजमहल को छोड़ा है, हजारों रानियों को छोड़ा है, वैभव छोड़ा है, सत्ता छोड़ी है, जर जवेरात दागिने छोड़े हैं, कपड़े लत्ते भी छोड़े हैं, चप्पल भी नहीं पैर में, चश्मा घड़ियाल कुछ नहीं, ब्रश नहीं, टूथब्रश नहीं, कपड़े लत्ते तो सवाल नहीं है, सब कुछ छोड़े हैं। इस प्रकार से शरीर भी उनके लिए पराया है। उनको सिर्फ अपने अंदर शरीर में विराजमान परमात्मा की साधना करनी है, लेकिन क्या करे, वो उनके बस में नहीं है। शरीर से अलग होना जब तक आयुष्य भोगना पड़ता है, छूट नहीं सकते हैं। तो मुनिराज शरीर को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, तो वो साथ में चलता है। आत्मा जंगल में जाता है अपनी साधना करने के लिए और शरीर इनके पीछे जाता है। क्या कवि प्रेम ने लिखा है कि गोपियां, इंद्रिय रूपी गोपियां कृष्ण के पीछे नाचती थी और हम लोग इंद्रियों के पीछे नाचते हैं। हमारे यहाँ फर्क है। इंद्रिया रूपी गोपियां कृष्ण भगवान जैसे योगी महापुरुष के पीछे भागती थी, नाचती थी। लीडर कौन थे? प्रभु लीडर थे। और हम लोग इंद्रियों के पीछे नाचते हैं। इसी प्रकार से ये मुनिराज क्या करते हैं? आज तक हम शरीर को संभालने में लगे रहते हैं, लेकिन अब मुनिराज जंगल में गए हैं
अपनी आत्मा की साधना करने के लिए, शरीर की परवाह नहीं है। और चाहते हैं कि शरीर भी पीछे रह जाए, लेकिन वो आयुष्य पर्यंत साथ में रहता है, इसीलिए वो पीछे पीछे आता है। अब तक ये जीव शरीर के पीछे भागता था, नहलाना धुलाना, खाना पिलाना, गर्मी है तो एसी में बिठाना, उसको चलना है तो एसी कार में भिजाना, कंफर्ट, लग्जरी, खाने में पीने में हर चीज। मुनिराज को शरीर की परवाह नहीं है। लेकिन अब उल्टी बात हो गई है, मुनिराज आगे, शरीर उनके पीछे। कृष्ण भगवान आगे, गोपियां पीछे पीछे, ऐसा हो गया, मामला उल्टा हो गया। तब जाकर के साधना करते वक्त अपने आत्मा साधना में लीन रहते हैं। उस वक्त जंगल में तो कितना प्रॉब्लम रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। वाघ सिंह रहते हैं, हिंसक जानवर रहते हैं, बड़े बड़े अजगर रहते हैं। मुनिराज को डर नहीं लगता किसी बात का कि नहीं मुझे कोई खा जाएगा तो, मुझे मार डालेगा तो। बड़े बड़े सर्प, मीछी क्या शरीर के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये ध्यान में बैठे हैं, उतने में मीछी आकर के ऐसा 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 करके आ जाता है, इधर आ जाता है। अपने को यहाँ से चूहा निकलेगा तो खड़े हो जाएंगे। क्या चूहा इतना हो, हम 5 फीट के हैं, लेकिन कौन डरता है? एक मेंढक जंप मारता हुआ आएगा तो हम डांस करेंगे उसके पीछे। और मुनिराज जबरदस्त साधना है। जिस जान हथेली पे लेकर के गए हैं जंगल में, यमराज को सामने से ललकारते हैं, आना है तो आजा, मैं देखूंगा कि कैसे तू मेरे को अलग करता है। मेरे को अलग ही होना है, शरीर में रहना किसको है? कैद खाना, ये जेल में मुझे कहाँ रहना है? मुझे रहना नहीं है, एक कैद खाना है, इसमें से मेरे परमात्मा को मुक्त हो जाना है। ये जेल में शरीर नहीं चाहिए मुझे, मुझे मुक्त दशा चाहिए, बंधन वाली दशा मुझे नहीं चाहिए। अगर तू आकर के मेरे को जिस शरीर से अलग कर सकता है, वेलकम, तू मेरा मित्र है। क्या मुझे तेरे पे गुस्सा नहीं आता है, तू उल्टा मेरा मित्र है, तू मेरा शत्रु नहीं है। यमराज को ललकारते हैं, आजा, आना है। जितने पूर्व में हमने गलत काम किए हैं उसकी सजा तो हमको भोगना ही है। क्या कर्जा लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। मैं राह देखना नहीं चाहता हूँ कि जिनसे हमने लोन लिया है वो वापिस लेने को जब आएगा तब देंगे, अभी क्या है। नहीं नहीं, मुझे जल्दी मौक जाना है। मैं आ गया हूँ मैदान के अंदर, जंगल में, नियत था, शस्त्र नहीं लिया हाथ में, लकड़ी भी नहीं लिया है। किसको मारना है मेरे को, किसको दुख देना है? सब लोग आ जाओ, एक साथ आ जाओ, कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल नियत था खड़ा हूँ इधर जंगल में। अब लकड़ी से मारो, आवाज नहीं निकलेगी, आवाज तो नहीं निकलेगी। मन के अंदर भावों में, कोने में भी, किधर भी, अंश मात्र भी, मैं द्वेष नहीं करूंगा आपके ऊपर। चाहे वो मनुष्य हो, कोई पूर्व के वैरी हो, जंगल के हिंसक पशु हो, वाघ, सिंह, अजगर, मुंह में ले लेते हैं बड़े बड़े अजगर, और मुझे छोड़ देवे, मुझे जान बख्श देवे, मुझे कुछ न करे, नहीं। शरीर के प्रति मोह ही नहीं है। इसीलिए अगर कोई उपसर्ग करता है, गालियां देता है, बिना कसूर के मारता है, अग्नि में जला देता है, चारों ओर अग्नि करके, भागना नहीं। इतना नहीं, अगर मुनिराज को हैरान करना है, ये कपड़ा रहता है, उसका वस्त्र का एक धागा रहता है, कुछ नहीं करो, धागे को उनके अंग पे डाल देना, खलास। अब वो हटेंगे नहीं वहां से। वो ये शरीर के ऊपर वस्त्र का एक ताना भी आ गया है ना, 2 धागा, एक ये उनके लिए उपसर्ग है। अब जिस जगह पे बैठे हैं या खड़े हैं,
बस जैसी हालत है वैसी हालत में बैठना है, हिलना डुलना भी नहीं। नहीं अभी यह है तो कौन देखेगा, यहाँ पर निकाल दो ना, अपन अपने साधना करो ना, जहाँ जाना है। नहीं नहीं, हटा नहीं सकते, धागे को भी हटा नहीं सकते, ये उनके लिए उपसर्ग है। जब तक कोई धर्म प्रेमी आकर के भक्ति से उपसर्ग दूर नहीं करेगा, तब तक वो उपसर्ग से मुक्त नहीं है। बिना खाए बिना पिए वहीं रहना। अग्नि में जला हुए तो भाग नहीं जाते हैं कि अभी मेरे को मारने को आता है तो चलो मैं भाग जाऊं, छुप जाऊं। बिल्कुल शांत मुद्रा है। मरने के लिए तो एनी मोमेंट तैयार है। क्या उनको डर नहीं लगता है मेरा क्या होगा, वो अभी प्राण निकल जाएंगे तो मेरा क्या होगा। उत्कृष्ट साधना चलती है, उनको डर नहीं है कि मेरा क्या होगा। मोक्ष तो निश्चित है, हथेली में है। ट्रंकुल पे बात करते हैं सिद्धों से, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं। डर किसकी बात का है, कोई डर नहीं। तो कोई उपसर्ग करता है, हैरान परेशान करता है, मारता है, पीटता है, कान में खीले डालता है। नहीं, महावीर स्वामी की बातों पर क्या है, कान में खीला मारता है। क्यों मारता है कि जंगल में ध्यान कर रहे थे, गैया चराने वाला आया, मेरे 2 बैलों का ध्यान रखना जरा, मैं अभी आता हूँ। उन्होंने सुना नहीं, कैसे सुनते हैं, वो तो अपने ध्यान में थे आत्मा के। वो ग्वाला आता है, देखता है तो 2 बैल नहीं है वहां पर। मैंने तुझे बोला था ना ध्यान रखने के लिए, ध्यान नहीं रखा, गुस्सा आ गया। क्या किया, कान में थोड़ा, मन में भी द्वेष भाव नहीं, अंश मात्र, थोड़ा भी नहीं, किले को ऐसा निकालना भी नहीं, कुछ नहीं। समा के बंदर ऐसे रहते हैं, बहु उपसर्ग करता प्रत्येपण, क्रोध नहीं आता है। बाहर से नहीं दिखाते हैं, बाहर से शांत है, मैं मुनि हूं, मैं गुस्सा करूं तो अच्छा नहीं, लोग क्या समझेंगे, तो नहीं। मन में भी गुस्सा नहीं करते। इतनी आत्मा की साधना, इतनी ऊंचे लेवल की साधना, मुनिराज के ही बस की बात है, हम जैसों की बस की बात नहीं। कृपालदेव कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं भावना तो भाऊंगा। क्या निशान चूक माप नहीं, माप नीचू निशान। लक्ष्य तो मेरा ऊंचा रहे, अभी मेरी हैसियत नहीं है ऐसी साधना करने। आत्मज्ञान हो गया है लेकिन मेरी ऐसी हैसियत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं भावना भाता हूँ। हम लोग कहते हैं ना, मन हो तो माड़वे जवाए। भावना भाएंगे तो उस प्रकार से हम प्रयत्न में कोशिश करेंगे, और कोशिश करते करते एक दिन हमारा सपना साकार होगा। सपना जो है हकीकत में बदल पलटेगा। इसीलिए कृपालदेव ने अपूर्व अवसर भजन के अंदर परमात्मा बनने के लिए ऐसी उत्कृष्ट साधना करने की भावना भाई। बहु उपसर्ग करता प्रत्येपण, उसमें उपसर्ग की बात करते हैं बेंसरी मुनिराज के बारे में। 388 मुनिराज को शुद्धात्म तत्व का उग्र अवलंबन है। ऐसे ज्ञानी को भी आत्मा को देखा है, अपना घर देखा है, अवलंबन है, लेकिन मुनिराज को तो बहुत अवलंबन है, गहरा अवलंबन है। 24 घंटा सविकल्प स्वसंवेदन है। इस पर से आइडिया लगा लो कि मुनिराज को आत्म साधना कैसी चलती है। इसीलिए उनको आत्मा में से संयम प्रकट हुआ है, संयम बाहर से नहीं आया है। ये अंदर की स्थिरता, व्रत, तप, नियम, इतना बल, शक्ति कहाँ से आई है?
आत्मा में से आई है। आखों ब्रह्मांड भरी जाए, आकाश पाताल एक हो जाए, धरती कंप हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी मुनियाद की ऐसी दृढ़ संयम परिणति पलटती नहीं, पीछे मुड़ के देखते नहीं, दिखते नहीं। आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्यंत योग। ऐसी जबरदस्त साधना रहती है, दिखने वाले में से नहीं है, उपयोग आत्मा से हटता नहीं है। बाहर से देखे तो मुनिराज आत्म साधना के लिए जंगल में अकेले हैं, अंदर से देखे तो अनंत गुण से भरपूर अपने स्वरूप नगर में उनका निवास है, अपने चैतन्य घर में है। बाहर से देखते हैं तो उनको बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है, कई दिनों का उपवास है। अंदर से देखे तो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का, मधुर रस का आस्वाद ले रहे हैं, प्रचुर स्व संवेदन है, आनंद की भर्ती है। बाहर से देखते हैं तो उनके चारों ओर जंगल में अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश की किरण नहीं है। और अंदर से देखे तो मुनिया के आत्मा में आत्मज्ञान के प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, संपूर्ण जागरूक है। बाहर से देखते हैं तो मुनिराज सूर्य की प्रखर गर्मी में, ताप में चमड़ी जल के काली काली हो जा रही है, फट जा रही है, क्या इतनी गर्मी सखत। अंदर में देखे तो मुनिराज संयम रूपी कल्प वृक्ष उसकी शीतल छाया में विराजमान है। अब बात करते हैं उपसर्ग की, कि उपसर्ग ना टाना आवे, टेस्टिंग परीक्षा आवे। क्या जब तक अकेले कोई टच नहीं करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने से बैठे हैं, कोई टच नहीं करता तो कोई प्रॉब्लम। एक ऐसे ध्यान में बैठे और मच्छर आकर के यहाँ बैठे तो क्या होता है? फिर क्या होता है? नहीं हमको मच्छर को नहीं हटाना, जरा बहादुर बनते हैं, थोड़ा सुरातन दिखाते हैं, हमको आत्मा ज्ञान दर्शन करना है। खबर अभी तो मैं इतना ढीला नहीं हूँ, कई बार मच्छर की बात आई है, अब कि मैं होशियार हूँ, भले आया है मैं देखूंगा, हटाता नहीं है, लेकिन वो डंक मारता है और हम जबरदस्ती नहीं हटाते हैं। क्या ये क्या होता है? उपयोग कहाँ रहता है? मच्छर नहीं हटाना है, मच्छर नहीं हटाना है, मच्छर नहीं हटाना, नहीं हटाना, तो मच्छर नहीं हटाना है। भले ना आत्मा से उपयोग हट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मच्छर को नहीं हटाऊंगा। इवन मन में एक विकल्प आ जाए, वो भी मन का आधार नहीं लेना है, नहीं लेना किया इसने। जो भी बात कही गई थी वो किसके लिए कही गई थी? कि उपयोग आत्मा से हटना नहीं चाहिए। क्या? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? वो ऐसी बात कही ना, तुम मच्छर को हटाते उपयोग बाहर चले आता, तो अभी उसने दूसरा पॉइंट उठाया, अच्छा अब मच्छर को आने तो मैं हटाऊंगा नहीं। क्या अब उपयोग कहाँ गया? आत्मा में नहीं गया, अभी भी नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, काटो काटो, मर नहीं जाऊंगा लेकिन हटाऊंगा नहीं। तो जो पहले जो बात कही थी उसका हेतु नहीं समझे। पहले क्यों हेतु, क्या हेतु था? कि हमारा उपयोग इतना ढीला रहता है कि जब भी यहाँ मच्छर आता है तो हम उसको हटाते हैं, और फिर हटाने में ध्यान जाता है और अपने परमात्मा से दृष्टि हट जाती है। तो ऐसा नहीं करना, अपने परमात्मा पे दृष्टि जमा के रखना। अब एक बात सुनी तो उसका उल्टा मीनिंग लिया, दोबारा बैठता है, दोबारा मच्छर आता है इधर। क्या होता है? पहली बार गलती किया था, मच्छर को हटाने में लग गया था ना, आपकी गलती नहीं करो, वो तो काटता है, तो कुछ भी करो मैं हटाऊंगा नहीं, हटाऊंगा नहीं। क्या हुआ? प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, उसमें क्या हुआ? परमात्मा से दृष्टि हट गई। तो बात को समझा नहीं, अब उसको बोलना पड़ेगा ऐसा है तो हटा देना, लेकिन तुम अपने परमात्मा पे नजर रखना। क्या इतना भी हम चैन नहीं कर सकते? ये परीक्षा की घड़ी है कि क्या करना उस टाइम में।
मुनियाद को इतने विकल्प नहीं रहते कि हटाना कि नहीं हटाना। शेर आकर के काटता है, इधर चीरा मारता है, नोट डालता है, चमड़ी फट गई है, खून के फुहारे, हटाऊं कि नहीं हटाऊं, सामना करूं कि नहीं करूं, वो क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों? हाँ, उनका उपयोग कहाँ चले गया है, वहां से हटाने में वो उसकी ताकत नहीं। किसकी? शेर की। शेर की ताकत नहीं है कि उनका उपयोग आत्मा से हटा सके। अब कल्पना कर सकते हो कि कितना उपयोग जम गया होगा अपने आत्मा में। एक मच्छर से हम डर जाते हैं, हमारा उपयोग विचलित हो जाता है। उनकी चमड़ी कट गई है, हाथ को काट के रख दिया है उसने, शेर ने। आप बिलीव कर सकते हो क्या हुआ होगा? आत्मा से दृष्टि नहीं आती। ये बात कहते हैं वैसे यहाँ पर कि उपसर्ग ना टाणा आवे, मतलब अभी हमने जो आत्मा की साधना की है उसकी एग्जाम आई है, फाइनल एग्जाम है। क्या? या आत्मा जीतेगा या फिर हारेगा, ऐसी कड़ी परीक्षा हुई। ત્યારે મુનિરાજને એમ થાય, શું થાય? મુનિરાજ को क्या होता है उस टाइम કે મારી સ્વરૂપ સ્થિરતાનો અખતરો કરવાનો મને મોકો મળ્યો છે, અને આવો મોકો આપવા માટે ઉપસર્ગ કોણ છે? મારો મિત્ર છે। ये शेर मेरा मित्र है, ये दुश्मन है, मेरे को जला रहा है ना अग्नि में, वो दुश्मन नहीं है। वो कौन है? मेरा मित्र है। मेरे को मौका मिला है कि मैं कितनी आत्म साधना करता हूँ, सही करता हूँ कि नहीं करता हूँ, उसकी टेक्निक अभी मालूम पड़ जाएगी। मैं एग्जाम में पास होता हूँ कि नहीं होता। और हमारी तो बात बहुत गड़बड़ है, साथ में रहते हो कोई बात नहीं करना हमारे से, क्यों बात नहीं करता? यही प्रॉब्लम हो गया है। देखे कि गुस्सा आ जाता है। क्यों ऐसा होता है कि हम रेडी नहीं है, हमारी आत्म साधना ही कच्ची है, आत्म साधना में दम ही नहीं है। कुछ मुख मार तो उठ जाए क्या? आत्मा फात्मा सब वो बातों में बड़ी बड़ी, अंदर प्रैक्टिस में कुछ नहीं, जीरो। मुनिराज की देखो कैसी हालत। उपसर्ग मारो मित्र છે, अंतरंग मुनि दशा अद्भुत છે, अनबिलीवेबल है। देह में पर उनके बॉडी को देखे ना, चेहरे आदि को, उपसम रसना धाड़ा धरी गया है। शांत रस, शांत रस, शांत रस। हिंसक प्राणी भी उनके सामने देखे ना, जब उसकी मन में किसी को मारने के सताने के भाव खत्म हो जाए, उनको देखे मात्र। ऐसे महापुरुष है मुनिराज। क्या है? साक्षात सिद्ध भगवान की मूर्ति देख लो आप, ऐसे चलते फिरते सिद्ध के समान है। इनकी साधना बहुत अद्भुत रहती है। इनकी साधना नेक्स्ट टू परमात्मा है। बस ये साधना का टॉप लेवल पूरा होता है, सीधा केवल ज्ञान होने वाला है। और साधना कैसी होगी? कृपाल देव ने ऐसी साधना मेरे जीवन में आवे, अपूर्व अवसर ये वो, ऐसी भावना भाई। बहु उपसर्ग करता प्रत्यय पर क्रोध नहीं, मन में भी क्रोध नहीं। ऊपर से शांत रहना, दबा देना क्रोध को नहीं, दबाना नहीं, होता ही नहीं। क्रोध होवे और फिर हम हटावे। संतुलन कैसा है? हार्ड डिस्क में जाता ही नहीं है ना, वो लोडिंग नहीं होता है। ऊपर से फूंक मार तो हट जाता है, अंदर तक इतनी गीठी बनते हैं, गीठी नहीं होती। और हम तो क्या करते हैं, भागना है, लेकिन हमारे पैर में गीठी मार रस्सी से बांध लेते हैं। भागना है, कैसे भागोगे भैया? भागोगे कैसा? तुमने ये गीठी मारी है इधर, गीठियों पे गीठियां, गीठियों पे गीठियां। तो उन्होंने तो पहले स्टैंडा में लिख दिया कि क्या रे थैसु बाह्य अंतर निर्ग्रंथ। जो हमको कौन रोकता है? दुनिया रोकती है, हमारी ग्रंथियां हमको रोकती हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो गीठियां पड़ गई है एक दूसरे के प्रति। दुखी कौन होता है? ये गीठियों के कारण।
दूसरा होवे कि नहीं हो, हम तो पहले दुखी हो जाते हैं। नहीं, अपने गुजराती में कहावत है, खाडो खोडे पड़े। सबसे पहले खादा खोदने वाले को पहले नीचे उसको ही पड़ना पड़ता है, क्योंकि नीचे तो उतर के मिट्टी निकालने के लिए पहले तो उसको ही गिरना पड़ेगा। और ये गिठियां हमारे बंधन है, मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हमारे बंधन है। कोई दुश्मन हमारा बंधन नहीं है। वो तो हमने पूर्व में कर्म गलत किए थे ना, उसके जो बंधन हुए थे ना, उसकी सजा काटने के लिए कुदरत ने दुश्मन को हमारे को गाली देने के लिए भेजा है क्या? लेकिन ये एक कुदरत को बुलाया किसने था? हमने भूतकाल में खराब कर्म करके, किसी को दुख दे करके इसको न्योता दिया है मुसीबतों को। और अब जब उसका उदय आया है, एग्जाम देना है, जेल में जाने का टाइम आया कि नहीं नहीं, आप दोबारा नहीं करूँगा, माफ कर दिया, माफ करो भैया, माफ करो, दोबारा नहीं करूँगा। यहाँ से नरक में जाते हैं ना जीव गलत काम करके, उनको अवधि क्या होता है नरकियों, तो उसको याद दुख पता है, तो बोलता ऐसा दुख मेरे को क्यों है? मैं किसी को हैरान नहीं करता, नरक में एक कोने में बैठ जाए, लेकिन बैठने देवे कोई, ऊपर से मार पड़े क्या? धड़ाधड़ मारते जाए, उसको शांति से बैठने नहीं देते हैं। बोला मैं किसी को कुछ नहीं करता हूँ, फिर मेरे को मारते क्यों? तो सोचता है, सोचते ही अवधि ज्ञान मालूम पड़ता है कि भूतकाल की लाइफ में मैंने इतना इतना पाप किया था, दारू पिया, शिकार किया, परस्त्री गमन किया, क्या चोरियां की, झूठ बोला, मांस खाया, ये सब उसको वहाँ मालूम। और वो वहाँ माफी मांगता है कि भैया माफ कर दो, अभी मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा, कभी मैं दोबारा गलती से भी दारू की बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी जुआ नहीं करूंगा, कभी पराई स्त्री के माँ बहन समान है, देखूंगा भी, नजर में उठा के नहीं देखूंगा, लेकिन भैया अब मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांग रहा हूँ। कोई माफ नहीं करता है, ऊपर से 2-4 और ठोकते हैं। मिनिमम आयुष्य 10,000 ईयर्स का है, और एक भी दाना खाने को नहीं मिले, पानी का एक बिंदु भी पीने को न मिले, और गर्मी देखे तो एटम बम कुछ नहीं उसके सामने, एक पॉइंट भी आ जाए ना, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, इतना गर्मी पड़ती है। पहली नरक की बात पर वहाँ बहुत माफी मांगता है, लेकिन बाहर निकलता है ना भूल जाता है। हम लोगों में से कई लोग कई बार गए होंगे, वहाँ तो बहुत रोए, माफी मांगी, लेकिन यहाँ जैसे आया ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना, सुख में जो सुमिरन करे तो फिर दुख काहे का हो। लेकिन हम भूल जाते हैं, परमात्मा याद भी नहीं करते हैं। फुर्सत कहाँ है? सुबह उठे तो क्या है, लाओ भाई कोलगेट, लाओ ब्रश, हजामत शुरू करो तो दाढ़ी, साबु, शैम्पू फेम्पू। अब तो पहले जमाने में शैम्पू निकल गए, कई ड्राई हेयर के अलग, ऑयली हेयर के अलग, डैंड्रफ वाले अलग, ये कंपनी के अलग, वो कंपनी के अलग, दिमाग फट जाए क्या। कितने लोशन है, कितने आफ्टर सेव लोशन है, कितना क्या क्या किए, गजब हो गया है नहीं। दिमाग हमारा खराब हो जाए, कौन सा लेना क्या। मैं पुलिस में देखो तो नहीं, अब पूरा लेके ना हर कलर का है बॉक्स, लेकिन भैया तुम एक ही दो ना, नहीं नहीं पूरा रात में जो कलर साड़ी जैसी होती ना, ऐसा कलर का मैचिंग करना है क्या। लेकिन पैसा कितना, अरे आपको क्या, आप लेके जाओ ना, बस डिस्काउंट देता हूँ, बस एक बोतल की जगह 20 बोतल लेके आता है, 20 कलर वाली, एक से बस कहाँ होता है। एसेंशियल 20 करके लिखता है मोदी केयर कंपनी ऐसा। घड़ी घड़ी लेना नहीं पड़ा, और फिर इतने कलर आ जाता है, ले लो ना भैया। अब आप इम्पाला में आए हो, आप गाड़ी में, मर्सिडीज में, मारुति में आए हो, क्या एक बोतल लेके आते हो, वो भी जरा हम भी पर्स निकालते हैं ऐसा। ये 500 की नोट, कड़क कड़क नोट होती है, क्या करें, ये ठगने का तो माने हैं पूरे। लैक्मे पाउडर, वो पाउडर, ये पाउडर, भगवान माने क्या है, हैरान परेशान हो जाते ऐसा फंस जाते हैं। आत्मा का ध्यान उपयोग पूरा बार चलने आता है। क्या कहते हैं, शरीर को जरा भी इजा है तो पसंद नहीं है,
मच्छर कड़े को, और वहाँ तो पूरा अजगर मुंह में डाल दे, आधा बार अंदर आधा बार हो। गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नाम की चीज नहीं है। बहु सर्ग करता प्रत्येपण क्रोध में। और वंदे चक्री, 6 खंड का अधिपति राजा, राजाधिराज चक्रवर्ती मुनिराज को वंदना करने के लिए आ गए। प्रदक्षिणा करे 3 बार, पूरा मुकुट के साथ सर में से झुका दे, लंबा दंडवत प्रणाम करें। और राजा आता है तो अकेला आता है। क्या होता है, राजा आता है तो यहाँ से प्रेसिडेंट जाता है अमेरिका, समझो मान लीजिए, तो अकेला जाता है क्या? उसके भाई, उसके बच्चे, उसके पीए, उसके सेक्रेटरी, उसका डॉक्टर, उसका हजामत करने वाला हजाम, सबकी एकदम पूरी टीम जाती है, अकेला नहीं जाता है। उसका फिजियोथेरेपिस्ट, क्या उसका पैर दबाने वाला, गर्दन दबाने वाला, सब साथ में जाते हैं उसके रसाले के साथ। उसका टाइपिस्ट, उसका कंप्यूटर वाला, उसका फोटोग्राफर, इसका स्पेशल, इतने लोगों के साथ मंडली जाती है। और ऐसा राजाओं का राजा मुनिराज के पास जाता है तो कितना रसाला होता है। फिर कैमरा में फोटो निकालते हैं, दन 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 दन, और वो सर पे झुक जाता है मुनिराज के पास। क्या होगा अपने को, मुनिराज को क्या होता होगा, छाती कितनी फूलती होगी। हम लोग तो क्या ऐसे ज्यादा दान दिखाते हैं ना, आते हैं लेट, पाप का कमाए, दान बहुत लिखा है, पाप करेंगे तो कमाएंगे। तो प्रवचन शुरू होने के बाद आखिरी 15 मिनट में आते हैं कौन, 1 लाख रुपया दान दिखाने वाला, हाथी की चाल में आते हैं, टेस्ट में एकदम कड़क कड़क वाइट डब्बा कुर्ता पहन के आते हैं, टोपी वोपी लगा कर, सेठ आया करके, तो वहाँ सब की नजर जाती है। वहाँ वो पीछे बैठते हैं जानबूझ करके, बैठना आगे है लेकिन वो जानबूझ कर, आप इधर आइए इधर आइए इधर आइए, इधर बैठे इधर, उनको सामने से बुलाएंगे और फिर वो आक्षेप उठा करके डालेंगे सर पे, पूरा सर ही भर देंगे। और दूसरा गरीब गाँव बैठा होगा उसको पूछेंगे भैया आओ तुम लाइन में बैठे हो, आक्षेप देता हूँ। नाटक देखना है तो देखने को बहुत मिलता है, अभी आएंगे ना, अभी चातुर्मास होगा तो देखना नाटक, पैसे वाले सब आगे की लाइन में बैठे, इन्होंने इतना लिखा है, इन्होंने इतना लिखा है, इन्होंने इतना लिखा है। अभी हमारा बजट इतना है 25 लाख का, आपको संभालना पड़ेगा, ऐसा इशारा कर देते हैं। बोलने की जरूरत नहीं, हमने लिख दिया आपका 5 लाख रुपये, वो आप बोलना नहीं, अच्छा हमारा से डबल बॉक्स है डालो, सर मुड़ लेते हैं पूरा, खिसे वहाँ जाए तो खिस्से पूरे काट लेते हैं, चेक बुक का रख के जाना कोरी का, सब देख नाटक ऐसे रहते हैं। और वहाँ तो वंदे चक्री तथापि न मरे मान, सामने भी नहीं देखे, क्या अपने आत्मा में लीन हो गए तो कौन आया कौन पैर के पड़ के गया पता ही नहीं चले। उसको गरज है टाइम में तो बैठे, जब आंख खुले तब बोलेंगे कुछ, अगर बोलना है तो। क्या अगर स्वरूप में लीन हो गए तो आंख खोल के वापस लीन हो गए तो गया भाई, बाकी 2-4 घंटा और समझ लो, पड़ी नहीं है कुछ उनको, मान चढ़ता नहीं है कि राजा धीराज मेरे पास आए। यहाँ तो पहले से, अभी हम आज आने वाले हैं, पहले से ही मालूम पड़ जाता, सब तैयार, महाराज सब भी तैयार रहते हैं बिल्कुल रेडीमेड, कभी आने वाले सेठ साहब आने वाले हैं। वहाँ तो सेठ आवे चाहे करोड़पति आवे चाहे लखपति आवे चाहे राजा आवे चाहे चक्रवर्ती आवे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान चढ़ता ही नहीं है। अपने को तो दूसरा कुछ नहीं करना, यहाँ कुर्सी पे बैठो साहब, किसी को मंत्र लेना है तो क्या करना, कुछ नहीं करना, 5 रुपए की फूल की माला लिखा दो, माला लेके आके उसके गले में पहना दो, पूरा उसको लूट लो, फिर बाद में जितना लूटना है सिर्फ 5 रुपये पहले खर्च कर लेना। क्या ज़्यादा हो तो एक नारियल फोड़ देना उसके सर पे,
राजी 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 राजी, इतना मान चढ़ जाता है कि मेरे को इतना इज्जत दे दिया गया है इधर। और यहाँ तो नहीं चलता है, मान आता ही नहीं है। कैसी बात है। वंदे चक्री तथापि न मरे मान, जो मान नहीं होता है मुनिराज को। और आगे कहते हैं माया की बात। अपने बाहुबली का दृष्टांत लिया था मान के बारे में, वो अंदर की बात थी। ऐसा मान मालूम पड़ा साक्षी भाव में गया वो, मान के कितना भी आगे बढ़ गया उन साधना में, कहाँ जिनेंद्र भगवान और कहाँ मैं, मेरा उपयोग तो भी बाहर जाता है। ये अंदर की बात थी। मान प्रत्यय तो दीन पणानु मान, जो मान के सामने मान को ही रखा अंदर में। और यहाँ बाहर से कोई चक्रवर्ती आकर के नमस्कार करे तो भी अभिमान नहीं आ रहा। यह मान नहीं, वहां मान था, मान के सामने दिन पने का मान। और यहाँ चक्रवर्ती आया तो मान नहीं चढ़ता है, रंच मात्र भी अभिमान नहीं कि इतना बड़ा राजा मेरे सर पे, मेरे कदमों में अपना सर रख दिया है। थोड़ा भी अंदर में खुशी नाम की चीज नहीं होती है। खुशी तो छोड़ो, थोड़ा ऐसा अच्छा लगे ऐसा भी नहीं, बुरा लगे ऐसा तो है ही नहीं, लेकिन अच्छा लगे ऐसा भी नहीं। कितना ध्यान रखना पड़ता होगा न्यूट्रल लेने के लिए, न्यूट्रल लेने के लिए कितना ध्यान। ये साधना है कि इतना बड़ा आदमी आने पर भी हमारा पेट का पानी नहीं हिले, हम न राग करें न द्वेष करें। इसके लिए इसमें बहुत बल लगता है। क्या अपने को तो कोई मीठी बात करे तो हम तो सरेंडर हो जाते हैं, पैर पड़े तो क्या हो जाए, हम सब सारे उनके हो जाते, बोलो क्या चाहिए सब ले लो मेरा। अपने पैर पड़े तो ऐसा करते हैं, इनको ऐसा कुछ भी नहीं होता। और थर्ड पॉइंट में दे जाए पण माया थाय न रोम। माया मतलब माया कब करता है जीव, ऊपर तो आया था 7 नंबर में, माया प्रत्यय माया साक्षी भावना। कौन सी माया? स्वरूप में नहीं रह करके उपयोग बाहर गया है तो उसकी वॉचिंग ज्ञान चालू कर देता है। उसको मालूम ही नहीं पड़े, परिणति को मालूम नहीं पड़े कि मेरी वॉचिंग चल रही है। साक्षी भाव का अवलोकन, कैमरा चालू हो जाता है, देखूं कहाँ कहाँ जाता है उपयोग। मायाचारी से पीछे 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 देखता है, उपयोग के पीछे वॉचिंग चालू है। और यहाँ क्या होता है, इधर 8 नंबर में दे जाए पण माया थाय न, तो उपयोग बाहर गए तो कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तभी उपयोग बाहर गया। लेकिन इनको ऐसा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, मायाचारी की जरूरत नहीं। कुछ लेना है, हासिल करना है तो ना। मायाचारी का एक दृष्टांत हमने बचपन में कहानी में पढ़ा था कि एक कौवा था, उसको पूरी मिली, तो पूरी चौंच में लेकर के वो झाड़ पे बैठा। इतने में आया एक फॉक्स, सियार वहां से निकला, देखा उसने क्या था वहां, कौवे के मुंह में चोंच में पूरी है, अभी खाया नहीं था उसने। बोला ये पूरी मेरे को मिले तो कितनी मजा आ जाए, मेरे को ही बहुत भूख लगी है। क्या बोलता है फिर वो, ओ कौवा भाई आप तो कितना अच्छा गाते हो। क्या फुलाया उसको, क्या किया, वो फूल गया। ओ मेरे गाने की, भजन की इतनी तारीफ अभी सुनाता हूँ यार। बराबर उठने में नीचे आ गया था, जब तक जैसे पूरी की तो सीधा उसको मुंह में ही गई सीधी, तैयार बैठा था वो, अभी बोलेगा वो, बुला तो दिया है। क्या सही में उसने तारीफ की थी, ये मायाचारी की थी। कौवे की आवाज कैसी होती है, का का। क्या उसको मालूम था, सियार को नहीं मालूम था। तारीफ क्यों की, मायाचारी की, कि उसकी पूरी खाने के लिए इतने बार से धोखाबाजी की है। क्या किया, बहुत अच्छा गाते हो, भजन तो सुनाओ एक। अच्छा अभी सुनाता हूँ। इतने में पूरी नीचे आ गई, इतना बोले तो अच्छा बोलते ही पूरी नीचे आ गई, क्योंकि वो तो फिर चाँद तो निकल जाती है। पूरी गई सीधा उसके मुंह में आ गई। ये क्या हुआ, मुझे आज को क्या लेना देना है दुनिया वालों के साथ। कोई मायाचारी की क्या जरूरत है, मन में एक, वचन में एक, काया में एक,
अंदर में पेट में कुछ और पड़ा है, बाहर से कुछ और दिखा हुआ है, कि मुनिराज को कोई जरूरत, कुछ बाहर से लेना नहीं है ना, क्या करें, किसके सामने माया करेंगे। और ये क्रोध मान माया लोभ जो भी करो किसके लिए है, आखिर किसको भुगतना है। अगर समझो हम हमारी कामयाबी में, दूसरों को छेतरपिंडी करने में, ठगने में हम कामयाब भी हो गए, किसको भोगना है, कर्म बांधे सो अपने को ही भोगना है। मुनिराज क्यों करेंगे, जिसको जल्दी से मोक्ष जाना है उसको बाहर से कुछ लेने का, किसी को ठगने का, मन में एक, वचन में एक, काया में एक, दिखाने के दांत और खाने के चबाने के दांत और, क्यों ऐसा कुछ नहीं, मायाचारी नहीं, नाम की नहीं, मेरे अभिप्राय में नहीं था, वो बात ही नहीं रहती है। अभिप्राय में क्या, मुनिराज के तो आचरण में भी नहीं दिखता है। वो अभिप्राय की बात जाने दो कि भले मेरे से गलती हो गई लेकिन मेरे अभिप्राय में नहीं था, वो मुनिराज को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आचरण की शुद्धि इतनी जबरदस्त है, उनको ये एक्सक्यूज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि भाई देखो मेरे मन वचन काया मेरे कंट्रोल में नहीं थे, इसीलिए मैं चाहता नहीं था आपको दुख पहुंचाना, लेकिन फिर क्या करें, अनजाने में मेरे से गलती हो गई। उतना एक्सक्यूज देने की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? कि साधना की वो चरम सीमा उन्होंने पार की है कि भले ही मन वचन काया उनके नहीं है, आत्मा के नहीं है, लेकिन आत्मा ने अपनी इतनी साधना उत्कृष्ट बना ली है, उनको मन वचन काया उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है अपने को आगे बढ़ने के लिए। क्या? तो फिर क्या होता है कि देह जाए पण माया खाए न, प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन अंदर में एक बार में एक इम्पॉसिबल है, कोई कुछ भी बोले नहीं होता है, वो कार्य नहीं होता है उनसे। कि आप मेरे तरफ से जरा इतना बोल देना, आपकी बात मानेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, आप एक बोलना भले नहीं, मैं जब ये बात करूं ना आप ऐसा कर देना सिर्फ, क्या वो भी नहीं करता। आपको क्या बोलना है, आपको पूछेंगे लोग ये क्या है, सही है, आप क्या करना, बोलना तो नहीं, ऐसा कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं देखो मुनिराज हाँ बोलते हैं, मैं खुद बोल लूंगा, आपको उतना भी नहीं बोलना। ये सब प्री प्लान जो रहते हैं, गेम रहती है, मुनिराज कभी शामिल नहीं होता। मेनली तो ऐसे लोगों का संग भी उनको पसंद नहीं, संग में ही नहीं रहते हैं ऐसे लोगों में, इनको बाहर एक बताना है, अंदर एक करना है, क्या क्लीननेस नहीं है, हार्ट क्लीन नहीं है, हार्ट ओपन नहीं है, ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना। उनको अपने भावों के प्रति भी माया चाहिए, माया चाहिए जबरदस्त बोलने का स्वभाव। भले प्राण बोले मार डालेंगे अगर ऐसा नहीं करोगे। आपको हम ऐसा थोड़ा बोलते हैं कि आप बोलो, सिर्फ आपको मुंडी हिलाना, आप इतने में भी, आप इतना भी नहीं तो फिर आप इतना तो करना ही पड़ेगा, मार डालो, मेरे को मारना है, प्राण जाएंगे लेकिन मायाचारी मेरे से नहीं हो सकता। दे जाए पण माया थाए न, और लोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि निदान जो, चाहे जितने हृदय प्रकट हो गई हो, क्या तो उसका चमत्कार दिखाऊं और लोगों को अपने वितराग धर्मों में ला लूं। क्योंकि लोग चमत्कार समझते हैं, अन्य धर्मों वाले हो या कोई भी हो, क्या करते हैं, इसको नमस्कार है, चमत्कार को ऐसा हाथ करे तो देखो बबूता आ गई ना हाथ में, देखो सोने की चैन आ गई ना हाथ में, चक्कर घुमा दे वैसा, उनके पास सिद्धियां हैं, क्या बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बाल को हाथ लगाए तो आपके सफेद बाल पूरे काले हो जाए, क्या ऐसा उनके पास विधियां होती है तपस्या के कारण, पुण्योदय के उद्देश्य। आपको ऐसा फूंक मारे तो आप हवा में ऐसा उड़ो, ऐसा कर देवे आप नहीं कि मैं ऐसा करूं तो फिर आपको वितराग धर्म के ऊपर श्रद्धा हो जाएगी, फिर आप आत्मा का कल्याण करोगे। तो मैं आपको चमत्कार दिखा करके, मेरे सिद्धि का बल दिखा करके मैं आपको इस धर्म में लेके आऊं, आपका पुराना धर्म छुड़ा दूं, धर्म के लिए भी नहीं, लोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि
शिष्यों का लोभ नहीं है, प्रभाव न हो उसका लोभ नहीं है, हमारा मंडल और बढ़ जावे लोभ नहीं है, वाह वाह होवे हमारा लोभ नहीं है जरा भी। एक ही जैन धर्म की वाह वाह हो जाए, चारों ओर मंदिर मंदिर हो जाए, सब जैन धर्म वाले हो जाए, कोई अन्य धर्म का न हो, जय जयकार हो जाए, कोई लोभ नहीं है भैया हमारा। हम जंगल में प्रभाव न करने के लिए नहीं गए हैं। हम जंगल में क्यों गए हैं? हमको मंदिर नहीं बनाना है। लोगों को ये कहना नहीं है कि भैया जैन धर्म सच्चा है, वो पुराना आपका जो मानते हो गलत है, देखो ये पॉइंट्स हमारे, आपके पॉइंट निकालो, चलो दलील करते हैं, जो जीता वो सिकंदर, चलो अगर हम हार गए तो अमर, नहीं तो आप हार गए तो हमारे पास आ जाना। हमको कोई लेना देना नहीं है भैया। समन्वय करो, ये करो, मिल जावे, हम हाथ मिला ले, हमको हाथ नहीं मिलाना है। हमको हमारे लोगों से हाथ नहीं मिलाना है। किनसे? मुनिराज को, जैन धर्मियों के सम्यक दृष्टि लोगों से भी हाथ मिलाने में वो मिलाने की सोचते ही नहीं है। ज्ञानी से हाथ मिलाना मुनिराज को तकलीफ हो जाती है। दूसरों की अज्ञानी की बात जाने दो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी से मुनिराज हाथ नहीं मिलाते हैं। अब दूसरों की बात क्या करना? हम दोनों एक हो जाए, आपके थोड़े विचार आप, आपके विचार आप, एडजस्टमेंट। किसके लिए एडजस्टमेंट करना है? नहीं, आपका भी धर्म का फैलावा हम थोड़ा साथ देंगे, हमको नहीं चाहिए, हमको फैलावा ही नहीं करना है। पहली बात क्या करना है? कोई लोभ ही नहीं है किसी बात का। आपको करना है, आपका कल्याण तो आना है, मानना है, मानना है। हमारे को कोई लोभ नहीं, आपके 50 लोग हमारे में आ जाएंगे, हमको कोई लोभ नहीं, एक भी नहीं आना। क्या कैसे रहते हैं? देखो निष्प्रियता कितनी है। लोभ नहीं, छो प्रबल सिद्धि, और चमत्कार भी दिखाना नहीं। चमत्कार के बल पे लोगों को जैन धर्मों में नहीं लाना है। प्रबल, जबरदस्त, पावरफुल, प्रबल सिद्धि हो के अगर वो चमत्कार करे तो दुनिया लाइन लग जाए। क्या लोगों को किस में मजा आती है? चमत्कार। ये लेके जाओ, बस में लगा देना, बच्चे हो जाएंगे। आप कोर्ट में केस जीत जाओ, आपका सब ठीक हो जाएगा, पार्टनर का सत्यानाश हो जाएगा, आप पूरा आ जाएगा। ये मंत्र लेके जाओ, गले में रखना संभाल के, पुड़ी बांध कर। ये ताबीज लेके जाओ यार, गले में बांध दो लाल कलर की, 3 बार नमस्कार मंत्र बोलना। देखो क्या होता है। पगला करेंगे ना हमारा, तो आपके घर में पूरा बारिश हो जाएगी, बारिश पैसों की। पगला करेंगे तो कोई सिद्धि विधि ऐसी होती है? लिखा हुआ नहीं करता। इतनी निष्ठुरता है उनको। एक किस्सा, जंगल में गए क्यों? किसके लिए गए? सिर्फ अपनी आत्म साधना के लिए। अपूर्णता है, मेरा उपयोग बाहर जाता है, मैं परमात्मा बन जाऊं, मेरा उपयोग बाहर जावे, मुझे अच्छा नहीं लगता। साधना की ऊंची दशा को प्राप्त करने के लिए एक ही इरादे से गए जंगल में। प्रभाव ना करना है तो फिर आपको महल नहीं छोड़ना था, राजा ही राजगद्दी पे बैठना था। मार के भी कर सकते थे, ए बनता है कि नहीं बनता है, चल उठा तेरी मस्जिद, बिस्तरा पोटला बांध। चक्रवर्ती के नहीं मानते, नहीं माना तो क्या होता है फिर? डर के मारे वो बोलता है अच्छा भाई मस्जिद गिरा है तो मेरे अपने हाथों से, आपको गिराने की जरूरत नहीं। क्या डर के मारे? उसका तो नाम सुने तो आपको बुलाया है तो इतने में तो उनका सब निकल जाता है, सब गिले हो जाते हैं, पूरा मामला क्या कांप जाता है। काम ऐसा चलती नहीं, पिपुड़ी नहीं चलती। और जितने भी चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती सब जैन भक्त है। जब उनका राज होता है ना, एक भी जैन का, एक वो गली गली पे जो नहीं छोटे छोटे मंदिर बना देते हैं, माता जी का, शीतला माता का, वरा माता का, कौन सी माताएं आ गई भगवान का, गली गली पे होता है। वो सब नहीं, वो रहता ही नहीं है वहाँ पर। रास्ता पूरा क्लीन 6 ट्रैक रोड बन जाता है, कुछ भी नहीं, आने कोने में दरगाह फड़का कुछ नहीं रहता है। क्या ये तो झाड़ देखो, जाओ देखो धंधा, उधर धंधा, इधर धंधा, कुछ चक्रवर्ती के राज में कुछ नहीं होता। उनका ऑर्डर निकला, खलास हो गया। ये क्या बोलते हैं, वाट हुकम बोलते हैं ना, वीटो,
वीटो पावर रहता है, ऐसा ही, इससे अलावा कुछ नहीं। जैन मंदिर के सिवा कुछ दूसरा रहता नहीं। अब यहाँ चक्रवर्ती नहीं है, क्यों नहीं है मालूम? तीर्थंकर ही नहीं है, चक्रवर्ती कहाँ से होंगे? लेकिन जहाँ वहाँ है महावीर सप्तमी, जहाँ तक भगवान विराजते हैं वहाँ चक्रवर्ती है। और जैन का एक भी मंदिर नहीं रहता है। कपड़े वाले एक भी साधु नहीं रहेंगे वहाँ पर, साधु नग्न ही होते हैं। यहाँ पर है चैतन स्थानकवासी 8 कोटि 6 कोटि 50 कोटि 10 कोटि सब यहाँ है सब। वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ पूर्ण वितराग धर्म, वहाँ दिगंबर नाम नहीं है, श्वेतंबर नाम नहीं है, स्थानकवासी नाम नहीं है, ऑर्डर है वहाँ पर। चक्रवर्ती की आड़ चलती है। देखो ये तो हमारे नसीब खोटे हैं, इधर आ गए इस काल में, इस क्षेत्र में। वहाँ की धर्मनगरी तो वहाँ है चौथे काल में, जहाँ सत्संग तो घर घर में मिलता है, भगवान की वाणी तो साक्षात रोज सुनने को मिलती है। मुनिराज के तो तोड़े तोड़े होते हैं, ये तो हम फंस गए हैं इधर। कृपादेव ने लिखा ना, मननी मारी कोयल, आ काल में हमारो जन्म, आ क्षेत्र आश्चर्य है। चौथा कर्ण जीव पंचम कर्ण क्या थी आयो, लेकिन नसीब कर्म किसी को छोड़ते आ गए, तो हमारा उद्धार हो गया, आ गया। गलती उनकी, सजा उनको मिली, और फायदा किसका हुआ? क्या लॉटरी लगी? लॉटरी, इनके दर्शन हुए, उनके वचनामृत मिले, लेटर मिले, उनका रहस्य समझे तो भिखारी को कितने लाख की लॉटरी मिली है। लाख की बात छोड़ो, आप पैसों की बात मत करो, यहाँ पैसे की बात नहीं है। नहीं, पैसे वसूल यात्रा के, क्या नींद हो गई उनकी? ये तो अनमोल चीज है। लॉटरी लग गई, लॉटरी करोड़ अवज की नहीं है तो बहु मिट जाए, ऐसी लॉटरी लग गई, ये मिले तो इन्हें तो गलती से आ गए, अपनी गलती की इसलिए आए। लेकिन हमारा क्या हुआ? हमको रत्न चिंतामणि मिला, वितराग धर्म मिला, बच गए हम लोग। नहीं तो 12 के भाव में जाते थे, 84 के चक्कर चालू हो जाते थे। तो मुनिराज को लोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि विधान, अपने आत्म कल्याण के अलावा और किसी प्रकार का कोई भी लोभ मुनिराज को नहीं होता। ये 8 नंबर पूरा हुआ। सुख धाम अनंत सुख